है अपना, ठीक है। तो 80 नंबर का आएगा इस बार, ठीक है। और 3.25 घंटे का समय रहेगा आपको, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको देखना, इसमें जो 15 क्वेश्चन है एक एक नंबर के मिलेंगे, जो सीधे ऑप्शन के होंगे, इसमें ऑप्शन लगाने हैं अपन को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सभी वर्त होते हैं, ठीक है। सभी वर्त, जैसे मान लो भाई मैं एक वर्त बना लेता हूँ ये, और दूसरा वर्त मैंने मान लो ये बना लिया। अब मेरे को पता नहीं इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है, ठीक है। ये दोनों जो वर्त होंगे, ठीक है, ये दोनों वर्त होंगे, ये क्या होंगे बेटा, समरूप होंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त की कहलाती है। देखो सबसे बड़ी जीवा, चलो ये वर्त बना दिया मैंने मान लो। अब इसमें सबसे बड़ी जीवा क्या होगी भाई, व्यास ही होगी, इससे बड़ी कोई जीवा नहीं हो सकती। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन व्यास, ठीक है। समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है, समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्त की सभी त्रिज्याओं में आपस में क्या संबंध होता है, भाई सारी त्रिज्या कैसी होती है, समान होती है ना। चाहे कोई सी त्रिज्या ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, आप कोई सी त्रिज्या ले लो, सारी त्रिज्या क्या होंगी भाई, समान होंगी, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हाँ ये क्वेश्चन शानदार है। तो वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2, 3, 5 इस प्रकार से चलती जाती है। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है आपके पास, अभाज्य संख्या का मतलब है किसी भी संख्या से वो डिवाइड नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। 0 और 1 और स्वयं के अलावा यदि वो किसी से डिवाइड होगी तो वो भाज्य होगी, इसके अलावा सारी अभाज्य होगी, ठीक है। तो कौन सा नंबर आ जाएगा इसमें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है। 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, ठीक है। तो सबसे छोटी पूछी है इसमें, तो कौन सा आ जाएगा, 2 नंबर, ठीक है। x² - 4x 0 के हल है। देखो x² - 4x, इसमें पूछा आपको हल, ठीक है। तो हल का मतलब क्या है, 0 के बराबर रख दो पहली बात तो, ठीक है। और x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x - 4 ये बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। एक तो आएगा x = 0 या x = 4, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, x जो होगा बिलोंग्स करेगा 0 और 4, मतलब x की जो वैल्यू होगी 0 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझिए। अब देखना आगे और क्वेश्चंस, देखना भाई। देखो इसमें क्या पूछा है, 3, 1, 5, 11, 7 इनका माध्य। तो माध्य कभी भी आपसे पूछा जाए तो माध्य में क्या करना है, सबको जोड़ दो सबसे पहले। तो जोड़ दिया, उसमें जितनी भी संख्या है उसका भाग दे दो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है, 5 का भाग दे दो, ठीक है। ये 9 हो गए, 9 और 11 20 और ये 27, 27 में यदि 5 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 25 और 5 20, तो 5.4 लगभग ऑप्शन हो जाएगा। तो 6 ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। एक पासे पर फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता क्या होगी, एक पासे को यदि आप फेंकोगे तो पासे के ऊपर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही हो सकते हैं भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 7 तो है ही नहीं, यदि 7 नहीं है तो कौन सा ऑप्शन आएगा, 0, मतलब उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, गोले के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr²। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। ये बात भी ध्यान रखना, ये आयतन होता है, हालांकि पूछा नहीं आयतन लेकिन फिर भी, और ये क्षेत्रफल होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। समांतर श्रेणी, अब एक समांतर श्रेणी दी हुई है आपको, और वो दी हुई है 1 - 2, 1 - 2 - 5 - 8, इनका सार्वंतर क्या होता है, D = A2 - A1, A2 - A1। तो D बराबर क्या आ जाएगा, -2 -1, ये A1 है बेटा और ये A2 है, ठीक है, ये A2 है, ये A1 है, ठीक है। तो -2 - 1 कितना आएगा, -3, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7, ये सिंपल क्वेश्चन वापस से पूछ लिया गया, तो इसमें भी क्या होगा, वही D = A2 - A1। अब क्या होगा इसमें देखना, 3 - 1, 3 - 1 यदि करेंगे तो कितना आएगा, 2। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट जारी हुआ था उसके क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे अपन, जो बोर्ड ने स्पेशल नोट लगा के भेजे हैं, ठीक है। तो स्पेशल जो क्वेश्चन है ये देखना, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र, सिंपल सा फॉर्मूला है, कौन सा होगा भाई, Sn बराबर होता है n/2 2a, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बे, ठीक है। Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू है, ये x नहीं है, ये इंटू करेक्शन है, ये इंटू नहीं है, देखो ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है d, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है। कोई समांतर श्रेणी अपने पास 2 है और उसका सार्वंतर 3 है, ठीक है। तो अपन को समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। ये यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी के लिए A1 पहला पद चाहिए, जो क्या होता है A, A2 क्या होता है A प्लस डी, A3 क्या होता है A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D। इस प्रकार से समांतर श्रेणी चलती जाएगी। अब अगले ने क्या कहा है, प्रथम पद जो है कितना है भाई 2 और सार्वंतर कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 कितना आएगा 5, ठीक है। तो इसमें देख लो 2 से ही पता चल जाएगा आपको सिंपली, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। आगे भी चेक करना चाहो तो यहाँ वैल्यू पुट करो, सिंपल कर लो। एक द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या, जितनी घात होगी उतने शून्यांक होंगे, तो द्विघात है तो कितने शून्यांक 2 शून्यांक, ठीक है। अब इसने पूछा है 2x² प्लस का 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा भाई, ABC का मान अपन को पता है, द्विघात का व्यापक समीकरण AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0। कौन सा समीकरण होता है, व्यापक समीकरण, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखना। तो A बराबर कितना आ जाएगा, तुलना कर दो 2, B बराबर कितना आ जाएगा 3, C बराबर कितना आ जाएगा 4, तो ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखना। देखो अब इसमें क्या होगा, आपको प्रश्न नंबर 2 आ गया है जिसमें 1 से 5 वही 1 नंबर का है। इसमें भी वैसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, लेकिन ये थोड़े से क्या होंगे, सिंपल या फॉर्मूले बेस्ड होंगे, ठीक है। तो इसमें देखना क्या होगा, सबसे छोटी, वापस से रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता देना आप। पीछे देखो 2 की क्या होगी 2। पाई के मान की गणना किसने की थी, आर्यभट्ट ने। किसने की थी, आर्यभट्ट ने। 0 की खोज भी किसने की थी, आर्यभट्ट ने, ठीक है। वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है क्या, वर्त के क्षेत्रफल का। परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो ये क्या हो गई परिधि, ठीक है। और ये क्या हो गया क्षेत्रफल, तो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र अपन जानते हैं, त्रिज्या खंड क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखो ये पाई आर स्क्वायर θ/360 2 पाई आर गलत है। चलो अगला 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है 360, ये भी गलत है। पाई आर स्क्वायर ये सही है, ठीक है। कैसे सही है, ये 180 आएगा यहाँ, करेक्शन है इसमें भी, ठीक है ना। ये सही है क्योंकि 2 से ही सॉरी ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, यही ऑप्शन होगा, गलत दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, ये आंसर आएगा इसका। एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल होगा, तो क्या होता है वर्त का क्षेत्रफल, ऊपर ही बताया अभी पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी थी 7 × 7, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 22 × 7 करेंगे तो 154 आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब 3 से 8 जो क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के आएंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, इसमें सिंपल आपको बताने होंगे, ठीक है। अब देखो इसने पूछा है x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक। शून्यांक जब भी पूछा है तो इक्वल टू क्या लिख दो 0, ठीक है। इक्वल टू 0 जैसे लिखोगे, अब इसके टुकड़े कर दो। ऐसी संख्या जो गुणा करने पे तो 10 आ जाए, ठीक है, और जोड़े घटाए तो 7 आ जाए, तो 5 × 2 10 आता है, 5 और 2 को जोड़ दो 7 भी आएगा। तो x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस का 5, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो x प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो एक तो आ जाएगा x प्लस 2 और एक आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और -5। आई बात समझे। अब देखो ये क्वेश्चन 2 sin 45 और cos 45, 2 sin 45 और cos 45, इसमें क्या होगा बेटा, देखना 2 × साइन 45 की वैल्यू 1/√2, वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको। कोस की वैल्यू 1/√2, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि √2 क्या होता है बेटा 2 होता है, ठीक है। अब देखना अगला क्वेश्चन क्या है, 210 और 55 का एचसीएफ निकालना कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। देखो लंबा क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, हालांकि 1 नंबर में पूछा गया है। देखो सोल्व करते हैं अपन। 210 और 55 इनकी बात की है, ठीक है, इनकी। तो इनमें अपन को देखना है, क्या देखना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा क्या नहीं होगा। देखना एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखेंगे इसमें छोटी संख्या कौन सी है 55। 55 का डिवाइड करना है, रफ वर्क कर लेना इधर। 55 का डिवाइड करना है 210 में। 55 का यदि आप 210 में डिवाइड करो कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार कर लो, 3 बार, ठीक है। तो 3 बार चल जाएगा, कितनी बार 3 बार, ये 3 से ये मल्टीप्लाई कर दो 15, ये 16, 165 बार
ये लो 165 कितनी बार गया 3 बार, ठीक है। कितना आ जाएगा 35 और ये 45, ठीक है। तो इसको इसी प्रकार से आपको लिखना होगा 210 इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई 3 प्लस 45। यूक्लिड विभाजन से लिख रहे हैं, ये कहाँ से लिख रहे हैं यूक्लिड, क्योंकि ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो वहीं से लिख रहे हैं अपन ये। तो 55 मल्टीप्लाई 3 प्लस 45 करेंगे तो 210 से आएगा। अब देखो यहाँ जब शेषफल जब तक जीरो नहीं आ जाए, आर इक्वल टू जीरो नहीं आ जाए, जब तक अपन को ये प्रोसेस करते रहना है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आगे करेंगे, अब क्या करना है इसका इसमें डिवाइड करना है, 55 में किसका डिवाइड करना है 45 का। तो कितनी बार जाएगा भाई, एक बार जाएगा, सीधी सी बात है, एक बार गया 10 बच गया, ठीक है। तो क्या लिखोगे 55 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10, कितना आ जाएगा भाई, कितना आएगा 55 ही आएगा बराबर में, ठीक है। तो आर नोट इक्वल टू भी क्या आया 0, तो अपन को आगे करने की जरूरत है, ठीक है। अब क्या करना है 10 का 45 में भाग देना है, 10 का वापस से 45 में डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा 4 बार, पूरा पूरा भाग जाएगा, 5 से इस पर बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे भाई 45 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5, ठीक है। अब क्या करना है भाई 5 का भाग देना है 10 में, क्यों, क्योंकि अभी भी क्या आया अपना आर नोट इक्वल टू 0, जब तक से इस पर 0 नहीं आ जाए तब तक ये प्रोसेस करते रहना है, ठीक है। 5 का 10 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भाई 2 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार। अब क्या आ गया इस पर 0, अब देखना कैसे लिखेंगे इसको 10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब देखना यहाँ एचसीएफ क्या होगा, मेन बात ये है लास्ट में जिसका डिवाइड किया है, तो लास्ट में किसका डिवाइड किया आपने 5 का, किसका डिवाइड किया भाई 5 का, किसका डिवाइड किया ये लो 5 का, ठीक है। 5 का जब डिवाइड किया है आपने तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 5, आई बात समझिए। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य गुणनखंडी विधि द्वारा निम्न संख्याओं का महत्तम समावर्तय तथा लघुत्तम समावर्तय ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने, 1 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा 12 15 21, किसका 12 15 21। चलो इसको भी करते हैं 12 15 और 21, ठीक है। ये लो 12 का 2 भाग दिया 6, 2 का दिया ये 3, ये 3 का दिया 1, ठीक है। 15 में भी इसी प्रकार 3 का देंगे 5, 5 का देंगे 1, इसमें 3 का डिवाइड कर दो 7, 7 का डिवाइड कर दो 1, ठीक है। तो 12 इक्वल टू कितना जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। इसी प्रकार 15 मल्टीप्लाई कितना है 3 मल्टीप्लाई 5। इसी प्रकार 21 के लिए क्या जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7। अब जो इनमें कॉमन आ रहा है वो तो हो जाएगा सीधा सीधा एचसीएफ। तो कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहेगा, 3 क्या आ रहा है कॉमन, तो 3 एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम की बात आती है मैन, एलसीएम में क्या होता है अधिकतम पावर लेनी पड़ती है। देखो 2 में 2 बार अधिकतम आ रहा है, 2 की पावर 2 लिखें, 3 की पावर 1, या तो इनकी पावर 1 1 ही है अपने आप, ठीक है। अब 2 में देखो खुद ही वो शेर है, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, मल्टीप्लाई आप कर लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। आई बात समझे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है वर्त की परिधि किसे कहते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन परिभाषा के ऊपर आधारित है। देखो कैसे वर्त की जो परिधि क्या होती है भाई, वर्त की परिधि आप देखो, सबसे पहले इसी को क्या कहते हैं वर्त की परिधि। अब देखो लिखना कैसे है, देखो ये एक कोई बिंदु लेना है, उसे कोई दूरी लेनी है, कोई दूरी ले ली आर त्रिज्या वाली, ठीक है। अब इस आर दूरी पे बराबर दूरी पे जो जो बिंदु बनते जाएंगे वही क्या कहलाएगी, इसकी परिधि कहलाएगी, क्या कहलाएगी परिधि, बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री इसकी, बाउंड्री इसी प्रकार ये चलती जाएगी बार बार, ये क्या कहलाएगी इसकी बाउंड्री, ठीक है, परिधि में। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 20 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो इसमें कैसे क्वेश्चन करना है ये देखना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो एक घड़ी है, ये लो ये घड़ी है कोई 12 3 6 9, इस प्रकार से इसमें टाइमिंग चल रहा है। अब ये कह रहा है 20 मिनट हो चुके हैं, कितना हो चुका है ये लो 20 मिनट, 4 पे आएगी मान लो कोई बड़ी वाली सुई, तो ये 20 मिनट हो जाएंगे 20 मिनट्स। अब देखो सबसे पहले अपन को पता है कि ये जो घड़ी की सुई है एक वर्त है, 360 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। मैं 1 मिनट में निकालना चाहूँ तो कितना आएगा भाई कोण, ठीक है। इसमें क्या करना होगा आपको, देखो सबसे पहले टाइमिंग के हिसाब से निकालना पड़ेगा। सबसे पहले 1 आवर्स का निकाल दो, तो 1 आवर्स में 12 का भाग दे दो आप, इसमें 12 का भाग दोगे कितना आएगा 23 डिग्री। तो 1 हॉवर्स में कितने डिग्री का कोण बना रही है 30 डिग्री का, 1 हॉवर्स में 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब 1 हॉवर्स में 60 मिनट होते हैं क्या, तो 30 डिग्री का कोण बना रही है। 1 मिनट में कितने का बनाएगी भाई 30 में भाग दे दीजिए 60 का, तो कितना आएगा भाई 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। अपन को चाहिए था 20 मिनट में, तो 20 मिनट में क्या करना है 1/2 को 20 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 आ जाएगा,
तो 10 डिग्री का ये कोण बनाएगी। ये बात ध्यान रखना। तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 10 डिग्री का। मिनट के लिए बनाएगी, ध्यान रखना, ठीक है, घड़ी की सुई। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा, देखो कोस 45 सेक 30 प्लस कोसेक 30। ये क्वेश्चन सबसे लेंथी दिया हुआ है, 2 नंबर में दिया हुआ है और इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इनको 2 नंबर में नहीं देना चाहिए था। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये जो 2 नंबर में आया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन 306 और 657 का महत्तम समापवर्तय 9 है, इसका लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखना इधर, देखो 10वां क्वेश्चन क्या है, 306 दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 306, देखना 306 कोई संख्या है और 657 कोई संख्या है। इनका जो एचसीएफ आएगा ना, एचसीएफ वो इसने कह दिया 9 है, तो एलसीएम अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है क्या, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करें तो बराबर आएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो ठीक है, तो 306 मल्टीप्लाई 657, ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है भाई 9, और एलसीएम अपन को निकालना है। तो एलसीएम ऐसे कैसे रखेंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 306 मल्टीप्लाई 57, ये लो 9, सोल्व कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है, ये आ जाएगा। आई बात समझे। चलो 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो भी क्वेश्चन है अपन कल कर लेंगे, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना भाई।